नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। आज नई साल का आगाज हो गया है, 2023 लग गया है। अब आपको राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो SPN9 न्यूज की पूरी टीम आपको जो है नए वर्ष की हार्दिक शुभकामना देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकल कर आता है मध्य प्रदेश से कि मध्य प्रदेश में जहाँ कमलनाथ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनकर आए और वो CM बने, क्योंकि उनका CM बनने का सपना टूटा। CM बने, शपथ ली और शपथ लेने के बावजूद आपने देखा कि क्या तस्वीर सामने आई थी। और सिंधिया अपने विधायकों के साथ बीजेपी पार्टी में शामिल हुए और मुख्यमंत्री का सपना देखा था, लेकिन उड्डयन मंत्री बना दिया गया। लेकिन लगातार शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें हम मामा जी कहते हैं, वो लगातार रैलियां कर रहे हैं, भागवत पुराणों कथाओं में शामिल हो रहे हैं और ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मामा जी को भूल मत जाना, मामा जी को याद रखना। इसका साफ तौर पर इशारा यही है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश की जनता यही चाहे कि मामा जी यानी कि शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री बने। जबकि सिंधिया पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार चाहे बीजेपी या कांग्रेस कोई भी बनाए, उनको मुख्यमंत्री बनाए। तलवार यहाँ पर लटकती हुई नजर आ रही है, दीवार यहाँ पर खड़ी हो रही है कि क्या सिंधिया कांग्रेस में वापसी करेंगे। और अगर सिंधिया कांग्रेस में वापसी करते हैं और वापसी होने के बाद यहाँ पर कमलनाथ और सिंधिया दो चेहरे फिर नजर आएंगे, तो क्या यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाएंगे या फिर कमलनाथ के चेहरे पर खेल जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। सबसे पहले तो ये जानना होगा कि मध्य प्रदेश की राजनीति को सिंधिया बहुत समझते हैं। मध्य प्रदेश की जनता लगातार कहती है कि हमारा नेता कैसा हो, सिंधिया जैसा हो। पहले भी आपने देखा कि जब विधानसभा चुनाव हुए थे, पूरा चुनाव जो है सिंधिया के चेहरे पर लड़ा गया और सिंधिया को गुजरात बुलाया गया, वो नहीं पहुंचे। सिंधिया को हिमाचल प्रदेश के लिए निमंत्रण दिया गया बीजेपी की तरफ से, वो नहीं पहुंचे। लगातार नाराजगी देखने को मिल रही है बीजेपी और सिंधिया की। वहीं अगर एक और यहाँ पर सवाल खड़ा करें तो शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया में लगातार जो है फासले होते चले जा रहे हैं, लड़ाइयाँ होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं वो मुख्यमंत्री फिर से बने और सिंधिया चाहते हैं कि उड्डयन मंत्री का पद छोड़कर वो मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कांग्रेस में वापसी होने के बाद क्या होगा। क्या कांग्रेस कमलनाथ के साथ खेला करेगी? इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं आसिफ सर से पूरी मामले की बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश की सियासत में क्या भूचाल आने वाला है। जानेंगे कि मध्य प्रदेश की सियासत में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सर, आप देख रहे हैं कि आज 2023 का आगाज हो गया है और आगाज होते ही कहीं ना कहीं हलचलें बढ़ गई हैं। चाहे राजस्थान को ले लो, चाहे मध्य प्रदेश को ले लो या फिर छत्तीसगढ़ को ले लो। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो लास्ट दिसंबर से ही शिवराज सिंह चौहान बहुत अपडेट नजर आ रहे हैं और सिंधिया बहुत सक्रिय नजर आ रहे हैं। कमलनाथ तो रैलियां करनी ही शुरू कर दी थी। क्या लगता है आपको कि सिंधिया का क्या दृश्य होगा इस बार? देखो ऋतिक, अगर 2023 का आज पहला दिन है और हम सब जो है शुरुआत भी कर रहे हैं और तमाम पार्टियां भी शुरुआत कर रही हैं, लेकिन इस बीच में जो गौर फरमाने वाली बात है वो ये कि देखिए 2023 में लगभग 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी को 2024 में सत्ता में बरकरार रहने के लिए एटलीस्ट कम से कम तो 5 राज्य चाहिए, जिसमें से खास एक राजस्थान है और मध्य प्रदेश है, क्योंकि वहाँ सीटों की संख्या ज़्यादा है। और अब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ भी भूचाल कांग्रेस के अंदर मची है, और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, अब वहाँ भी भूचाल मची हुई है बीजेपी के अंदर। कैसे? CM शिवराज और जो है वो सिंधिया के गुट के बीच में। और ये जो इसका जर आया, भूचाल मचने का जर तब आया जब बीजेपी ने अपने संसदीय बोर्ड से नितिन गडकरी जी और CM शिवराज को हटा दिया गया। उसके बाद से ये अटकलें लगी। तो अब सिंधिया को यही वजह है कि राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश अपनी यात्रा को लेकर पहुंचे तब वो सिंधिया पर उन्होंने टारगेट करना कोशिश शुरू किया। लेकिन अब वो क्या वापसी करेंगे, नहीं करेंगे, उनके मन में क्या चला? क्योंकि हमें नोट करने वाली बात यह है कि जब वो हमला किया सिंधिया पर राहुल गांधी, उन्होंने जवाब नहीं दिया है, क्योंकि अगर वो जवाब देते तो समझ में आ जाता कि भाई खेल साफ है कि वो बीजेपी के साथ रहेंगे। लिहाजा इससे यही समझ में आता है कि जैसे जैसे अब दिन करीब आएंगे बीजेपी की धड़कनें बढ़ती जाएंगी और अब क्या कांग्रेस कैसा प्लान बनाता है उसको वापसी करने के लिए, ये उन पर डिपेंड रहेगा। बड़ी बात आपने कहा, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, 9 राज्यों के चुनाव हैं, एटलीस्ट 5 में जीतना चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी का सिर्फ एक ही मकसद रहता है कि कांग्रेस की सेंधमारी कैसे करें। आम आदमी पार्टी राजस्थान में प्रवेश कर रही है, मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही है, मतलब आम आदमी पार्टी महज 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनी है। कोशिश पूरी है कि लोकसभा चुनाव में सीट लेकर आए और एक ये टारगेट फिक्स कर दें कि बीजेपी के पास सिर्फ बाद कोई दूसरी पार्टी है तो वो आम आदमी पार्टी है। क्या लगता है कि यहाँ मध्य प्रदेश में भी सेंधमारी होगी? हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं है और ये इस चीज़ को लेकर आम आदमी पार्टी ने बजबते ऐलान भी किया और अखिलेश ने भी ऐलान किया। जरा मैं आपको बता दूं दर्शकों को कि समाजवादी पार्टी ने भी ऐलान किया कि 200 सीटों पर वो मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। हालांकि वो मुझे पता है कि नहीं ला पाएंगे, अगर 5 सीटें भी ले आते तो बहुत है, लेकिन डिम्पल के जीतने के बाद एटलीस्ट ये कॉन्फिडेंस तो आया। अब आम आदमी पार्टी की जिक्र करते हैं। देखिए ऋतिक, अगर हमारा समझ
पाए। गुजरात में हमारी टीम थी, हम सब जानते हैं कि 2000 चाहे वो 17 हो, 2022 हो या उससे पहले का तमाम चुनाव हो, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी के आने से आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो गया। अगर उनकी एंट्री जिस जोश और जुनून से गुजरात में अगर वही मध्य प्रदेश में होता तब तो और मजा आने वाला है। एक सवाल और उठ रहा था कि अगर कांग्रेस मौका नहीं देती, जैसा कि आपने जिक्र किया कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पहुंचते हैं, जबकि सिंधिया भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करते हैं, राहुल का भी स्वागत करते हैं, बीजेपी की एकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने स्वागत किया है। और आपने देखा कि राहुल गांधी तंज भी कसते हैं, तंज कसने के बाद भी सिंधिया कुछ जवाब नहीं दिया। तो आपको क्या लगता है कि अगर राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस में जो है सिंधिया को मौका नहीं देते तो क्या सिंधिया आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं? हाँ, देखिए ये चीज़ें राजस्थान में भी हुई थी कि सचिन पायलट अगर उन्हें जिम्मेदारी नहीं मिलती है, अगर अशोक गहलोत नहीं मानते हैं और बीजेपी की तरफ नहीं करते तो आम आदमी पार्टी का ऑप्शन है, तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिंधिया का इतना भी बुरा दिन आ गया है कि वो आम आदमी पार्टी की तरफ रुख करेंगे। उनको पता है कि भाई मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू है और जिधर हमें नहीं मिलेगी फिर हम वो अपने हिसाब से डिसाइड। देखिए सिंधिया छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि भाई आज देखिए मध्य प्रदेश की जनता ने बीजेपी को सरकार नहीं दी है, बीजेपी को उस कुर्सी पर नहीं बैठाया, उन्होंने कांग्रेस को बैठाया था। लेकिन सिंधिया की वजह से आज जो है बीजेपी की सरकार है। तो सिंधिया इतने भी छोटे नहीं है, वो जानते हैं कि जब मुझे हाथी मारना था बड़ा सा मारेंगे ना, ये आम आदमी पार्टी क्यों आएंगे। वहां भी कंपटीशन बीजेपी और कहीं ना कहीं कांग्रेस में है। मुझे लगता है कि अगर वापसी करने का मन बनाएंगे भी, अगर मगर जो चला हुआ है, तो मुझे लगता है कांग्रेस की तरफ ही जाएंगे। ये बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर सिंधिया जो है कॉमन है। और सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि सिंधिया अगर कॉमन है तो सिंधिया का जो है स्तर कहाँ पर है, बीजेपी पार्टी में है या फिर आधार स्तंभ की बात कर लें तो कांग्रेस में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी ताल ठोक कर ये कह रही है कि राजस्थान तो हम जीतेंगे, ताल ठोक कर ये कह रही है कि मध्य प्रदेश में हमने निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था और निकाय चुनाव में जब हम वहाँ पहुँचे थे तो सारी जनता ने हमें जो है सपोर्ट किया। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली मॉडल को लेकर आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में भी प्रवेश कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सिंधिया कहाँ टारगेट करेंगे, सिंधिया उड्डयन मंत्री का पद छोड़ेंगे या फिर सिंधिया बीजेपी से कांग्रेस में आ जाएंगे या फिर सिंधिया आम आदमी पार्टी में जाएंगे। क्योंकि सिंधिया का ये तय है, तमाम अखबार ने ये बात लिखी थी कि आने वाले वक्त में सिंधिया बन सकते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, लेकिन पार्टी का नाम घोषित नहीं किया। बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी या फिर कांग्रेस मुख्यमंत्री बनाएगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मध्य प्रदेश की जनता के सामने जब तीन चेहरे बड़े होंगे, एक शिवराज सिंह चौहान, दूसरा चेहरा कमलनाथ, तीसरा चेहरा सिंधिया, इन तीन चेहरों में से किस पर दाव जनता खेलेगी, ये जनता का काम है। और चौथी अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तो अरविंद केजरीवाल। अब चार नेता वहाँ पर देखेंगे तो टक्कर किस किस में रहेगी। जैसा कि आसिफ सर ने आपको बताया कि गुजरात में भी खेला हुआ, आसिफ सर ने आपको ये भी बात बताई कि वक्त ये तय करेगा मध्य प्रदेश में कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की ही लड़ाई होनी है। आम आदमी पार्टी पहुँचेगी, सेंधमारी करेगी, 2-4 जो है सीट पर खेल जाएगी, उसके बाद कुछ नहीं होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल इस बार दिल्ली मॉडल, फ्री की राजनीति, रेवड़ी की राजनीति पर काम करेंगे या फिर अरविंद केजरीवाल पूरी कोशिश करेंगे कि सिंधिया उनके खेमे में आ जाएं। और राहुल गांधी जो तंज कसे थे, सिंधिया ने कोई टिप्पणी नहीं की, क्या राहुल गांधी या पार्टी के आला कमान मल्लिकार्जुन खड़गे सिंधिया की वापसी करवाएंगे या फिर बीजेपी पार्टी ही सिंधिया को इस बार मौका दे देगी कि भैया आप ही सीएम बन जाओ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज़।